गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। याद रखिए, सेक्रीफाइस ऑलवेज कम्स बिफोर द सक्सेस। ठीक है, सफलता के पहले हमेशा सेक्रीफाइस करने होते हैं। आपको त्याग करना होता है, आपको सफलता के लिए अपने आप को तपाना होता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक मेडिकल कॉलेज का फोटोग्राफ है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं। जो ये सब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो एनाटॉमी के म्यूजियम में पढ़ रहे हैं, जो स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को, ये सब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बच्चे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो आप बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, कई चीजें पढ़ रहा होता है। तो ये जो आप में से कई सारे लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में बस फोटो उनका हो, मतलब तस्वीर जो है वो उनकी हो, इन लोगों की जगह पर वो शामिल हो उसके अंदर। बस एक बात है बेटा, तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच में एक एग्जाम ही है बस। ठीक है, ओनली एन एग्जाम, केवल एक एग्जाम है जो तुम्हारी और तुम्हारी मंजिल के बीच में खड़ा हुआ है, और इसको तुम्हें, इस बाधा को तुम्हें पार करना होगा। इसके लिए तुमको कुछ दिन तक सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ दिन तक अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, कुछ दिन तक अपने इमोशंस को जो है वो दबा कर रखना पड़ेगा, कुछ दिन तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क पर फोकस करना होगा। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि हम जितना अधिक सोचते हैं, जितना अधिक हम जो है वो अपनी सफलता, अपने रिजल्ट, उसके बारे में सोचते हैं ना, यदि हम वो सोचना बंद कर दें, हम सिर्फ आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, आज की चिंता करें, कल अपने आप बेहतर होगा। आज छोटी छोटी खुशियों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि बड़ी खुशी हम अवेल कर सकें। कोई आदमी तुमको यदि जो है रोज तुमको 5 रुपए का सिक्का तुमको देता है, कोई व्यक्ति तुमको रोज 5 रुपए का सिक्का, या मैं बोलूं 10 रुपए तुमको रोज देता है, तो तुम चाहो तो 10 रुपए रोज का खर्च कर दो। तुम चाहो तो रोज का 10 रुपया खर्च कर लो, तो तुम कभी बड़ी चीज खरीदने जाओगे जो मान लो 500 रुपए की हुई, 300 रुपए की हुई, तो तुम्हारे पास 10 ही रुपया है। रोज तुमको 10 रुपया मिलता है, 10 रुपया तुम रोज खर्च कर देते हो, तुम्हारे पास बचत कुछ है ही नहीं है, पैसा है ही नहीं है, तो अब प्रॉब्लम ये कि तुम ले नहीं पाओगे। लेकिन जो 10 रुपए की चॉकलेट को देख के उस दिन बोलता है मुझे आज ये नहीं खानी है, मैं जोड़ूंगा पैसा, अगले दिन उसके पास 20 रुपया हो गया। 20 रुपए देख के उसको मन करता है कि मैं बड़ी चॉकलेट ले लूं, कुछ और ले लूं, या कोई किसी होटल में जाके मैं डोसा खा लूं, बोलता है आज नहीं खाता, मैं जोड़ता हूं पैसे। 30 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, 100 रुपया उसके पास जमा हो गया, और एक दिन उसका मन किया कि मुझे जो है वो कुछ खरीदना है, ईयरफोन खरीदना, कुछ खरीदना है, तो उसके पास कम से कम पैसा जुड़ गया। लेकिन जब दूसरे दोस्त ने देखा और उससे कहा कि यार तेरे ईयरफोन तो बड़े अच्छे, तू कितने का लिया? उसने कहा मैंने अमेजॉन से मंगाया है, 300 रुपए का है। बोला 300 रुपए का है, बहुत मेहनत लगी, कहां से पैसे लाया? उसने कहा मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने हर दिन जो 10 रुपए मिलता था, मैंने उन 10 रुपए को 30 दिन तक मैंने बचाया और सेक्रीफाइस किया मैंने, और इसलिए मैं इसका मजा ले पा रहा हूं। जीवन में जो समय मिलता है, जो हमको हर दिन मिलता है ना, वो भी वैसे ही होता है। आप या तो खर्च कर दीजिए इधर उधर के काम में, या उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए कहां पर? पढ़ने में। तो जो पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, और एक दिन परिणाम अच्छा आएगा और तुम अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर लोगे। ये रुपए वाला एग्जाम्पल दिया, उससे मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता है कि मेरे पिताजी मुझे जो है ना, जब कभी मैं मंडीदीप, मेरा परिवार, जब मैं 11th और 12th में था ना, तो मैं मंडीदीप में रहा करता था। उस समय मंडीदीप से भोपाल आने का किराया था मिनी बस से 5 रुपया। मेरा स्कूल भोपाल में था, घर बना रखा था पिताजी ने मंडीदीप के अंदर, तो मंडीदीप से भोपाल आने का सफर था आधे घंटे का, और मिनी बस चला करती थी, तो 5 रुपया लेता था मिनी बस वाला, और वो 7 नंबर स्टॉप पे छोड़ा करता था। 7 नंबर स्टॉप भोपाल में था, वहां से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर वॉक करके मेरा स्कूल था पास में। आधा किलोमीटर होगा आराम से, आधा किलोमीटर मेरा स्कूल था, वॉक करके मिनी बस छोड़ेगा, मैं वॉक करके अपने स्कूल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 5 रुपए जाने के और 5 रुपए वापस आने के मिला करते, 10 रुपए मिलते थे। मान लो मेरा स्कूल 25 दिन लगना है, तो पिताजी मेरे को 1 तारीख को 250 रुपए गिन के देते थे कि ये हर दिन का किराया है, 25 दिन स्कूल जाओगे, 25 दिन किराया, और स्कूल मिस होगा तो पैसा वापस करोगे वो। ठीक है, अब मान लो हमको फिल्म देखनी हो, अब स्कूल में पढ़ते थे 11th 12th में,
ठीक, थोड़ा युवा हम भी थे तो हमारा भी मन कर रहा है सलमान खान की फिल्म आई मैंने प्यार किया, फिल्म देखनी है, ठीक है, तो क्या करें? पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट के पैसा मांगो तो वो 50 तो बातें सुनाएंगे, 50 चीजें पूछेंगे, मतलब कुल मिला के आपको इतना हरास कर देंगे कि पैसा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पिताजी से मांगना बड़ा मुश्किल काम था, तो अब क्या करें? तो हम क्या करते थे, उससे पूछा मिनी बस वाले से कि भैया हबीबगंज नाके तक का कितना पैसा लेते हैं? 4 रुपया लगता है। दूध डेयरी 7 नंबर तक का 5 रुपया लगता है। तो हम हबीबगंज नाके पे उतर जाया करते थे, 4 रुपया दिया, हबीबगंज नाके पे उतरे, और वहां से मेरा स्कूल था 3 किलोमीटर पैदल, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 3 तो कम, 4 किलोमीटर पैदल होगा, 4 किलोमीटर, थोड़ा घर से आधा घंटा पहले निकलते थे, 4 किलोमीटर पैदल चलते थे, पसीना पसीना हो जाया करते थे, फिर स्कूल में जाके स्कूल अपना अटेंड किया, फिर शाम को वही काम किया, पैदल चले, वहां पहुंचे, हबीबगंज स्टेशन तक पहुंचे, हबीबगंज क्रॉसिंग तक पहुंचे, और वहां से फिर मिनी बस पकड़ी, 4 रुपया दिया, तो 2 रुपया बचा उस दिन। 5 दिन ऐसा किया, 10 रुपए इकट्ठे हो गए। और उस समय रंग महल सिनेमा न्यू मार्केट में था, उसका टिकट मिलता था 10 रुपए का, 10 रुपए जोड़े, 2-4 रुपए और जोड़ लिए, 15 रुपए हो गए, 10 रुपए का टिकट खरीदा, 2 रुपए 3 रुपए का समोसा खाया, ठीक है, 2 रुपए मिनी बस के लगते थे लोकल के, और पहुंच गए। ये बात है कब की? 1995, 1994 95 की बात है, 1994 की बात है, 1994 की बात है। तो फिल्म देखने के लिए क्या किया? पैदल चले, पसीने में लथपथ हो गए, 5 दिन मेहनत की, तब जाके और फिल्म निकल गई। एक बार पैसा बचाया, फिल्म देखने चले गए, वक्त हमारा है, सुनील शेट्टी ना अक्षय कुमार, दिमाग का पूरा दही हो गया यार, 5 दिन तक मेहनत की, पसीना बहाया, और इतनी खराब फिल्म। तो फिर रिव्यू लेते थे पहले कि फिल्म कैसी है, तब जाएंगे देखने के लिए। तो जीवन में क्या होता है, जब तक छोटे छोटे सेक्रीफाइस ना करो ना, तो बड़ा आनंद उठा नहीं पाते आप। जब पैदल चलते थे तो लगता था कि अरे यार मांग लेते पैसा, मामा जी से मांग लूं, बड़े भैया से किसी से मांग लूं, तो लगता नहीं क्या मांगेंगे यार, ठीक है। हम शुरू से सेल्फ एस्टीम वाले आदमी, हाई सेल्फ एस्टीम, होगा नहीं तो मांगेंगे नहीं, लेकिन किसी से क्या। जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी के पर्स से पैसा निकाला है हमने, जिंदगी में हमने सिर्फ एक ही आदमी के पर्स से पैसा निकाला है, चुपचाप, और खर्च भी कर दिया है, जरूरत पड़ने पर डाल भी दिया है। वो व्यक्ति कौन? भारती, मेरी वाइफ। मतलब वो उसके पर्स से छोटी मोटी चोरी की, और वापस कई बार भर भी दिया उसको, ठीक है। वो मेरा बैंक है, वो मेरा बैंक है, चलता फिरता बैंक, ठीक है। जब चाहे तब निकाल लो पर्स से, जब डाल दो पर्स में, ठीक है ना, जमा भी कर दिया, निकाल भी लिया। इसके अलावा लाइफ पे कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा एक्स्ट्रा, अर्न किया, मेहनत किया। उसका जो है वो मेरा है, मेरा जो है उसका है, ठीक है। वो हालांकि उसका सिंपल फंडा, वो मुझसे बोलती है कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मैं बोलता हूं गजब का नियम बनाया देवी। खैर, तो पॉइंट इज दैट कि भैया छोटे छोटे सेक्रीफाइस करोगे ना, तो उससे बड़ी सफलता मिलेगी। तो सेक्रीफाइस ऑलवेज कम्स बिफोर द सक्सेस, ठीक है। तो कभी भी हर दिन जो तुम है ना गुजार देते हो ऐसे ही इधर उधर जाके, यूट्यूब पे तुम ढूंढ रहे हो वन शॉट, तुम ढूंढ रहे हो कोई आके बाचना शुरू कर दे, अरे मत ढूंढो उनको, वो टाइम पास करेंगे तुम्हारा, वो उनका धंधा देख रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तुमको स्वयं अपने बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, तो याद रखो, छोटे सेक्रीफाइस बड़ी सफलता। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।